लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा। हौसला कहता है देख लेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेक ऑफिशियल CR7. So today I would like to tell you what is present indefinite tense. तो आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। एक्चुअली इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू अबाउट जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि टेंस क्या होता है, टेंस की ओरिजिन क्या है, उत्पत्ति कैसे हुई, एंड इवन आई हैव टोल्ड यू अबाउट द डेफिनेशन ऑफ टेंस। यहाँ तक कि मैंने आपको डेफिनेशन भी बताया। सो लेट्स टेक अ रिकैप। तो एज वी नो दैट टेंस इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ एक्शन। टेंस क्रिया का वह रूप है जिससे किसी कार्य के होने का समय पता चलता है। एक्चुअली द टेंस वर्ड इज डिराइव फ्रॉम टेम्पस, जो कि एक लैटिन वर्ड है। टेंस शब्द जो लैटिन वर्ड के टेम्पस वर्ड से लिया गया है, विच मीन्स टाइम या फिर समय होता है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट इट इन द वीडियो। सो एज यू कैन सी हियर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। So before learning any tense, we must know about the helping verbs and what are the identification. हमको ये जरूर जानना चाहिए कि किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले हमको जानना चाहिए कि उसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, या फिर उसको हम क्या क्या पहचान उसकी है, कैसे उसे पहचाने कि ये टेंस इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सो लेट्स सी। सो एक्चुअली वी टॉक्ट अबाउट द हेल्पिंग वर्ब्स। अगर हम सहायक क्रिया की बात करें, अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करें, तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, वो क्या है? डू है और डज है। क्या क्या है? डू है और डज है। एक्चुअली नाउ अब हम लोग देखेंगे कि किसके साथ डू लगाएं और किसके साथ डज लगाएं। जैसे कि आप जब आप भी पढ़ रहे होंगे टेंस के बारे में, तो टेंस में क्या होता है कि सिंगुलर और प्लूरल देखा जाता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या कि प्लूरल है। तो देखिए जैसे डू, अब हम सोचेंगे डू किसके साथ लगाएंगे। एक्चुअली व्हेन एवर वी टॉक अबाउट द प्लूरल, जब कभी भी हम बहुवचन की बात करते हैं तो हम क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे, बट इन नेगेटिव सेंटेंस, नॉट इन पॉजिटिव और अफर्मेटिव। तो जैसा कि देखिए प्लूरल कौन कौन है? आई, वी, दे एंड यू। कौन कौन? आई, वी, दे एंड यू। और हमको ये चीज़ ये भी देखना होता है कि वेन एवर वी आर गोइंग टू, जब कभी भी हम सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो मेन वर्ब में हम कभी भी यस या ईएस नहीं लगाते हैं। क्या करते हैं? यस या फिर ईएस नहीं लगाते हैं। किस में? मेन वर्ब में। अगर हम सिंगुलर की बात करते हैं तो वेन एवर वी टॉक अबाउट द सिंगुलर, अब सिंगुलर कौन कौन है? जैसे ही, सी, इट या फिर किसी का नाम। कौन कौन? ही, सी, इट या फिर किसी का भी नाम हो, क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो जब इनका हम नेगेटिव बनाएंगे, नकारात्मक सेंटेंस बनाएंगे, तो इनके मेन वर्ब में या फिर क्या डज नॉट लगाएंगे। मेन वर्ब जो नेगेटिव सेंटेंस होता है इनका, तो नेगेटिव बनाने से क्या लगाएंगे? डज नॉट। बट व्हेन वी फाइंड एनी काइंड्स ऑफ जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इनके मेन वर्ब में हमेशा हमको क्या ऐड करना होता है? यस या फिर ईएस। क्या क्या? यस या फिर ईएस। लेट्स सी व्हाट हाउ टू आइडेंटिफाई एनी टेंस। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी टेंस को कैसे पहचानें। अब देखिए जैसे कि पहला आपका क्या है? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इन द सेंस कि हम किसी भी टेंस को कैसे पहचानें। जैसे कि जो ये पहली टेक्निक है, जो पहली टेक्निक आपकी है, जैसे कि ता है, ये पहचान है। जैसे ता है, सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा? ता है, ती है, ते है एंड ता हूँ। एक्चुअली ये थोड़ा देखने में या फिर सुनने में भी वी आर फीलिंग ऑड, जैसे हमको ऑड लग रहा है कि मतलब कोई किसी भी टेंस को पहचानने के लिए हमको क्या बताना पड़ रहा है? ता है, ती है, ते है, ता हूँ। जैसे इट इज़ समथिंग डिफरेंट। अगर आप किसी इफ़ देयर इज अमेरिकन और चाइनीज़ पर्सन केम टू यू एंड ही स्टार्टेड टू आस्क, अब वो पूछने लगा आपसे कि डू यू नो अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानते हैं? तो क्या आप यही बताएंगे ता है, ती है, ती है, ता हूँ? एक्चुअली इफ़ देयर इज चाइनीज़, वो खुद अगर चाइनीज़ वो खुद बोलता है चिंग चांग चुंग, तो आई थिंक दैट विल बी हॉच पॉच, वो हॉच पॉच हो जाएगा। सो बट यू कैन सर्व योर पर्पज बाय सेइंग दिस और बाय लर्निंग दिस। तो बट इन इंडियन जो इंडियन ग्रामर बुक है उसमें ये सब चीज़ें लिखी हैं, तो वी हैव टू रीड हियर। इवन इट इज़ आल्सो बेटर टेक्निक। एक प्रकार से ये भी टेक्निक अच्छी है। सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल।
तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं किताब पढ़ता हूँ, क्या, मैं किताब पढ़ता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे ता हूँ, तो ता हूँ आया तो कौन सा टेंस हो गया आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। देख लेते हैं, जैसे कि मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ तो आई रीड बुक। अब मैंने जैसा कि बताया था कि जब कभी भी हम सिंगुलर या प्लूरल देख के जो मेन वर्ब में लगाते हैं यस या यस, जैसे देखिए यस या यस प्लूरल के साथ नहीं लगाना। तो जैसे जो आपका ये आई है, ये क्या है, आई आपका प्लूरल है, दैट इज़ वाई आई हैवंट ऐड हियर। जैसे मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड किया ही नहीं, क्या, एस, तो इसका क्या हो जाएगा, आई रीड बुक। और इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड बुक। क्या हो जाएगा, आई डू नॉट रीड बुक। अगर इसका इंट्रोगेटिव बात करें तो हो जाएगा डू आई रीड बुक। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो डू आई नॉट रीड बुक या फिर डोंट आई रीड बुक, सिंपल। उसी तरीके से देखिए नेक्स्ट आपका मिशेल अपना पाठ याद करती है। मिशेल अपना पाठ याद करती है, मिशेल, तो इसका हो जाएगा मिशेल लर्न्स हर लेसन। क्या, मिशेल लर्न्स हर लेसन। एक्चुअली देखिए ये आपका मिशेल क्या है, इट इज़ नेम, ये नेम एक नाम है। जब किसी का भी नाम आएगा तो आपको मेन वर्ब में यस या फिर यस लगाना हो, दैट इज़ वाई आई हैव जस्ट मेंशन हियर। यहाँ पे मैंने लर्न में एस लगाया तो क्या हो गया, मिशेल लर्न्स हर लेसन। अब उसका नेगेटिव हो गया, मिशेल डज नॉट लर्न हर लेसन। नाउ लेट्स सी द वेरी प्योर टेक्निक। अब मतलब ये आप इसे यू कैन सर्व योर पर्पस बाय सेइंग दिस, मतलब इससे आप काम चला सकते हैं, बट यू मस्ट हैव लर्न दिस वन। आपको ज़रूर याद करना पड़ेगा या फिर करना पड़ेगा, दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू टेल यू हियर। तो देखिए जैसे कि पहला क्या है, रेगुलर एक्शन। जैसे कि वेन एवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट एक्शन, जब कभी भी हम प्रेजेंट एक्शन की बात करते हैं, मीन्स जो कार्य वर्तमान में चलता है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट एक्शंस। जैसे कि देखिए उसमें पहला आपका रेगुलर एक्शन। रेगुलर एक्शन मीन्स नियमित कार्य, जो कार्य नियमित होता है, मतलब कंटिन्यू या फिर रेगुलर होता है, उसे क्या बोलते हैं, रेगुलर एक्शन। जैसे कि आई टेक शावर डेली, जैसे कि मैं डेली नहाता हूँ या फिर स्नान करता हूँ, तो क्या हो गया, इट इज़ काइंड ऑफ एक्शन। विच टाइप ऑफ एक्शन, इट इज़ काइंड ऑफ रेगुलर एक्शन। जैसे एक प्रकार का ये क्या है, नियमित एक्शन है। अब वहीं दूसरा देखिए इरेगुलर एक्शन। इरेगुलर एक्शन मीन्स अनियमित कार्य। जैसे कि अर्थक्वेक्स कम्स इन जापान, जो अर्थक्वेक्स या फिर भूकंप जो आते हैं जापान में आते हैं, बट नॉट रेगुलरली, नॉट पर डे, नॉट एवरी डे, इट कम्स सेल्डम और सम टाइम। ये क्या है, ये कभी कभार आते हैं, कहाँ पे, जापान में, दैट इज़ वाई इरेगुलर एक्शन। अब हम वेन एवर वी टॉक अबाउट द हैबिट, जब कभी भी हम आदत की बात करते हैं तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। सो यू कैन सी हियर दे डू एक्सरसाइज। जैसे एक प्रकार से एक्सरसाइज करना क्या आपकी एक आदत है, जैसे दे डू एक्सरसाइज, या फिर आप बोल सकते हो कि दे स्मोक या फिर ही स्मोक्स। मीन्स जैसे इट इज़ काइंड ऑफ हैबिट, इट इज़ काइंड ऑफ आदत। जैसे एक प्रकार की क्या है, एक हैबिट है, आदत है, दैट इज़ वाई आई हैव जस्ट जॉटन हियर हैबिट। नाउ नेक्स्ट वन इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स सार्वभौमिक सत्य। जब कभी भी हम सत्य, सार्वभौमिक सत्य की बात करते हैं तो वो कौन सा टेंस होता है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे कि मैंने लिखा है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्या लिखा है, द सन, देखिए द सन राइजेज इन द ईस्ट। जो सूर्य है किधर से निकलता है, किधर से उगता है, ईस्ट से, मतलब पूरब से। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोवर्ब्स। मीन्स whenever we talk about the proverbs are saying, या फिर कहावत के बारे में बात करते हैं, वो आपका कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मीन्स देख सकते हैं, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव मीन्स जो भाग्य होती है वो बहादुर लोगों का ही साथ देती है। Overall, we have to know here whenever we talk about present actions like regular action, irregular action, proverbs, habits, जब कभी भी हम नियमित कार्य, अनियमित कार्य या फिर किसी आदत या फिर किसी कहावत के बारे में बात करते हैं तो आपको कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। या फिर ये वाला देख सकते हैं, जब कभी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, तो आता है आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर अब हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या आपकी, हेल्पिंग वर्ब आपकी है डू और डज। सिंगुलर के साथ आपको लगाना है डज और प्लूरल के साथ डू। So how is my video? Please like and comment please. Thank you.